अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 1 जो है ना बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो है ना हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। अभी बायोलॉजी का पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ अ बायोलॉजी? एक्चुअली बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द नेचुरल साइंस, सही है, विच डील विथ स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स एक्सहिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, सही है। अभी बायोलॉजी जो होता है वो दो ग्रीक वर्ड्स में से लिया हुआ है, सही है, बायोस, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, सही है, और प्लस में लॉगस का मतलब होता है स्टडी और थॉट्स मीन्स सोचना किसी के बारे में, सही है, या जो है ना आर डिस्कोर्स, सही है। तो बायोलॉजी ग्रीक वर्ड्स में से निकला हुआ है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस विच मीन्स स्टडी, थॉट्स आर द डिस्कोर्स विच मीन्स बहस व मुबाहिसा करना, सोचना या मुताहिला करना, सही है। बायोलॉजी जो है ना ये नेचुरल साइंस की जो है ना एक ब्रांच है। नेचुरल साइंस की जो है ना ब्रांच से ये ताल्लुक़ रखती है। और बायोलॉजी को मेनली जो है ना डिवाइड किया गया है दो ब्रांचेस में, दो, सही है। एक होती है क्या, बॉटनी, और सेकंड में जो होती है वो होती है ज़ूलॉजी, सही है। अभी बॉटनी जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी जो है बॉटिका वर्ड्स में से निकला हुआ है। बॉटिका वर्ड विच मीन्स ग्रीनिश आर द हर्ब, सही है। और जो ज़ूलॉजी वर्ड जो है ना जू में से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है सोल विच समझ रहे हैं ना, रूह कहते हैं जिसको। तो बॉटनी जो होती है उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और जो ज़ूलॉजी जो होता है उसके अंदर हम एनिमल्स जो होते हैं ना उनकी स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ जो है ना प्लांट्स जो है ना वो क्या कहलाएगी, वो बॉटनी कहलाएगी, एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स जो होती है वो ज़ूलॉजी कहलाती है। नाउ द जो है ना थर्ड ब्रांच भी जो है ना मेन जो है वो इंक्लूड की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, सही है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विथ स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो उससे के ज़रिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, सही है। सही है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम आम आँख से नहीं देख पाते, मतलब उनको जो है ना हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है ना उनका मुताला करते हैं, सही है। अभी बायोलॉजी में क्या करते हैं, लाइफ की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब लाइफ क्या है। लाइफ जो है ना एक्सहिबिट अ प्रॉपर्टीज़, दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड, सही है। अभी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब वो चीज़ें जो लाइफ की प्रॉपर्टी रखती होंगी ना, तो उनकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं, सही है। मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव एबिलिटी टू एक्सक्रिएट, दे हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, सही है। मतलब ये जो है ना जो चीज़ें ये वाली प्रॉपर्टी रखती है ना, तो उनकी स्टडी जो है ना हम बायोलॉजी में करते हैं। मतलब बायोलॉजी में जो है ना हम इन चीज़ की स्टडी करते हैं जो ये प्रॉपर्टीज़ रखती होंगी, एक्सक्रिएट भी करती हैं, डाइजेस्ट भी करती हैं, रिप्रोड्यूस भी करती हैं, कोऑर्डिनेट भी करती हैं, समझ रहे हैं ना, इरिटेबिलिटी भी रोकती है, इरिटेबिलिटी भी रखती है। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है irritability which means to show to response, समझ रहे हैं ना, to response the stimulus, to response the stimulus,
सही है, जो क्या करे, जो रिस्पॉन्स दे किसको, स्टिमुलस को ना, तो वो इरिटेबिलिटी कहलाती है। अब स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चेंजिंग आ जाती है। सही है, उसके बाद जो है ना मूवमेंट भी जो होती है ना, ये भी प्रॉपर्टी होती है। सही है, उसके बाद मूवमेंट के बाद जो होती है ना, मूवमेंट है, सही है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब की सब जो है ना, ये क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती है। अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ना, उनकी जो स्टडी जो होती है ना, वो हम किस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। सही है, अब उसके बाद जो है ना आपके इंट्रोडक्शन में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, पहले जो ऑर्गेनिज्म जो है ना, बायोलॉजी में जो भी जानदार चीज़ होती है ना, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स जो है ना हम जर्नली कहते हैं, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लस में जो है ना बैक्टीरिया, जो भी चीज़ जो है ना, मतलब जो क्या रखती है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना रखती है ना, तो उसके लिए जर्नली टर्म यूज़ करते हैं हम, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सही है, अभी जर्नली जो है ना, अर्ली जो है क्या हुआ था, अर्ली साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया हुआ था। सही है, अभी पहले जो है ना 2 किंगडम थे, मतलब ऑर्गेनिज्म को हमने 2 किंगडम में रखा था, पहले जो शुरुआती जो थे। सही है, मतलब पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे ना, उनको 2 किंगडम में रखा हुआ था, उसको हम कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सही है, अभी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो थे ना, वो कार्लस लीनियस थे। सही है, a 2 kingdom classification proposed by Carolus Linnaeus। सही है, कार्लस लीनियस ने जो है ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कार्लस लीनियस ने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में रखा था। सही है, और उन किंगडम का नाम दिया था किंगडम जो है ना प्लांटी, और सेकंड जो किंगडम था ना, किंगडम एनिमिलिया। सही है, अभी वो जो ऑटोट्रॉफ है, क्या वो जो नंबर 1, अब इसका कौन कौन सा क्राइटेरिया था, मतलब किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर इसने 2 किंगडम बनाए थे। पहला तो वो जो ऑटोट्रॉफ है, सही है, वो कहाँ पर आएंगे, किंगडम प्लांटी में आएंगे। सही है, प्लस में वो जिनके पास सेल वॉल होगी। सही है, प्लस में क्लोरोफाइलस होंगे। तो ये जो है ना, ये कहाँ पर आएंगे, किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे। प्लस में जो है ना इनके पास क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे वो। सही है, और फोर्थ जो होगा ना, इसका जो एग्जाम्पल जो है ना ऑटोट्रॉफ है, सेल वॉल, क्लोरोफाइलस, फोटोसिंथेटिक, वो सब के सब जो है ना किंगडम प्लांटी से बिलोंग रखते हैं। अभी वो जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होंगे। सही है, नॉन जो है ना विदाउट सेल वॉल, सही है, नॉन क्लोरोफाइलस। सही है, प्लस में क्या है, जो है ना मतलब जो मोटाइल, जो क्या करें, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकें। सही है, चेंज देयर पोजीशन। तो वो जो है क्या कहलाएंगे, मोटाइल कहलाएंगे। और ये जो होंगे सीसाइल होंगे। सही है, सीसाइल मीन्स फिक्स्ड एट वन पोजीशन। सही है, जो मतलब एक ही जगह पर जो होते हैं ना फिक्स्ड होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सीसाइल। अब इसके जो एग्जाम्पल जो दिए हुए थे, सही है, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे, इसमें जो है ना प्लांट्स आ जाते हैं। सही है, प्लस में फंजाई, प्लस में जो है ना अलजी, और प्लस में जो है ना इसमें क्या इंक्लूड किया हुआ था, बैक्टीरिया। सही है, उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल जो था वो था प्रोटोजोआ।
अब प्रोटोजोआ जो है ना सब के सब इसी से बिलोंगिंग कर रहे थे। तो ये जो था ना इसका क्राइटेरिया था कार्लस लिनियस का, जिसने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। मतलब उसने कहा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो 2 किस्म के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ, एक ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ। एक ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, क्लोरोफाइलस होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, वो नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, सही है। और एक ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं जिनको हम सीसाइल कहते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब दे हैव अ चेंज देयर पोजीशन, तो वो क्या कहलाते हैं, मोटाइल कहलाते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल दिए थे वो दिए थे प्लांट्स में फंजाई, अल्जी और बैक्टीरिया। और उसके बाद जो है ना एनिमल्स में जो है ना एग्जाम्पल दिया हुआ था प्रोटोजोआ का, सही है। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब इस पे क्या हुआ था, इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर जो है ना ऑब्जेक्शन लगे थे कुछ। कौन कौन से ऑब्जेक्शन लगे थे? पहला ऑब्जेक्शन जो था ना वो फंजाई पर लगा था, सही है। और दूसरा ऑब्जेक्शन जो था ना वो बैक्टीरिया पर लगा हुआ था, सही है। यहाँ पर किंगडम प्लांटी में फंजाई और प्लस में जो है ना बैक्टीरिया पर क्या था, ऑब्जेक्शन था। फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफ होती है। आप कह रहे हैं किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ होते हैं, मगर फंजाई तो हेटेरोट्रॉफ है, सही है। फंजाई मोस्टली क्या होती है, हेटेरोट्रॉफ होती है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका क्या ताल्लुक समझ रहे ना, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद जो है ना प्रोटोजोआ में एक क्लास है, प्रोटोजोआ की 5 क्लासेस होती हैं, सही है। सार्कोडीना, सक्टोरिया, फ्लैजिलेटा, सही है, सीलिएटा और स्पोरोजोआ। उसके अंदर जो फ्लैजिलेट्स जो है ना, फ्लैजिलेटा जो है ना, उसमें फ्लैजिलेटा में क्या आ जाता है, यूग्लिना आता है, सही है। इस फ्लैजिलेटा क्लास पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ था कि फ्लैजिलेटा जो है जिसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिना ऑटोट्रॉफ होता है, क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, सही है। अभी यूग्लिना क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। इसका यहाँ पर क्या काम किंगडम एनिमिलिया में, हालांकि किंगडम एनिमिलिया में सब के सब जो है ना क्या है, मतलब हेटेरोट्रॉफ है। तो ये जो थी ना क्लासिफिकेशन, इसको रिजेक्ट हुआ। इस रिजेक्शन के बाद क्या हुआ, इस 2 से जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी। अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट जो थे, रॉबर्ट एच विटाकर ने जो है ना ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी थी। अभी जो विटाकर की जो क्लासिफिकेशन है ना उसका क्राइटेरिया क्या था, उसने कहा था, उसका जो क्राइटेरिया पहले था ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही है, क्राइटेरिया ऑफ जो है ना 5 किंगडम सिस्टम, मतलब किसकी बुनियाद पर जो है ना इसने 5 किंगडम बनाए थे, सही है ना। तो वो क्राइटेरिया ऑफ जो है ना 5 किंगडम। अब पहला जो क्राइटेरिया है ना वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सही है। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर कहता है कि ऑर्गेनिज्म 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ, सही है। फिर कहता है कि हेटेरोट्रॉफ भी 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं इंजेस्टिव और दूसरे क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव, सही है। फिर सेकंड जो मूड जो क्राइटेरिया जो है ना वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सही है। अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट जो होते हैं ना, फर्स्ट आ जाते हैं प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सही है।
सेकंड में आ जाते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सही है। और थर्ड में जो होता है ना वो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। सही है। अभी इसकी बुनियाद पर इसने क्या किया था, इसकी बुनियाद पर इसने जो है ना मतलब 5 किंगडम जो है ना सिस्टम बनाए थे। मतलब पहला मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर और दूसरा जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ। सही है। अभी ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो सेल्फ नोरिशमेंट होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। सही है। और जो हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म। सही है। फिर हेटेरोट्रॉफ में भी 2 कंडीशन आती हैं, एक होते हैं इंजेस्टिव, एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव वो जिनकी डाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो, एब्जॉर्प्टिव वो जिनकी डाइजेशन क्या होती है आउटसाइड द बॉडी हो। सही है। उसके बाद जो है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर क्या है, मतलब कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सही है। और फिर सेकंड में क्या आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और फिर जो थर्ड में आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मतलब जो यूकैरियोट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में आ जाते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, यूनि का मतलब होता है सिंगल। सही है। यूनिसेलुलर के लिए दूसरा जो टर्म यूज होता है ना वो असेलुलर भी होता है। सही है। असेलुलर, सही है, और यूनिसेलुलर। समझ रहे हैं। असेलुलर का मतलब भी क्या होता है, एक सेल वाला। सही है। और यूनिसेलुलर का मतलब भी क्या होता है, सिंगल सेल वाले। सही है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं या वो कॉलोनियल होते हैं। सही है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसकी बुनियाद पर इसने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम जो है ना वो प्रपोज किया। सही है। अभी पहले जो है ना इसने क्या किया, इसने जो है ना इसकी बुनियाद पर, इन क्राइटेरिया की बुनियाद पर इसने क्या किया, 5 जो है ना किंगडम बनाए। सही है। अब 5 किंगडम जो है ना बना जो है सही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना किंगडम प्रोकैरियोटा। सही है। इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया है बैक्टीरिया प्लस में साइनोबैक्टीरिया। और सेकंड जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। सही है। इसका एग्जाम्पल जो है वो एमोबा। सही है। प्लस में जो है ना यूग्लिना। और थर्ड जो किंगडम जो है वो किंगडम फंजाई। सही है। अब किंगडम फंजाई के जो एग्जाम्पल है वो मशरूम। सही है। उसके बाद यीस्ट, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद जो है किंगडम प्लांटी। सही है। और किंगडम प्लांटी की जो एग्जाम्पल है वो दिए मॉसिस। सही है। जैसे पाइन, फर। और उसके बाद जो है ना किंगडम क्या है, किंगडम एनिमिलिया।
अभी किंगडम एनिमिलिया का जो एग्जाम्पल है वो है डॉग, कैट, ह्यूमन, सही है। तो वो जो है ना किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। अभी इस चीज़ की जो है ना ये 5 किंगडम है, ये प्रपोज किया था किसने, ये देने वाला जो साइंटिस्ट है ना वो है रॉबर्ट एच विटाकर। सही है। अब इसमें जो है ये सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सही है। अभी ये जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सही है। उसके बाद ये सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। सही है। ये एक ही किंगडम है जो क्या है, जो इंजेस्टिव है, मतलब है हेट्रोट्राफ, मगर ये क्या है, इंजेस्टिव मूड ऑफ जो है ना न्यूट्रिशन है। सही है। ये एक ही किंगडम है जो क्या है, जो हेट्रोट्राफ है मगर एब्जॉर्प्टिव है। सही है। और ये किंगडम क्या है, ये ऑटोट्राफ है अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से ये ऑटोट्राफ है, ये एब्जॉर्प्टिव है, हेट्रोट्राफ है, ये जो है इंजेस्टिव हेट्रोट्राफ है। सही है। अभी ये तीनों किंगडम जो है ये मल्टी सेलुलर है। सिर्फ क्या है, एक्सेप्शन है कि यीस्ट जो है ना वो यूनिसेलुलर होती है। सही है। बायोलॉजी जो होती है ना वो साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी कहलाती है। मतलब लाइफ जो है ना वो क्या है, वो डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है तो कुछ किसी में एब्सेंट होती है। सही है। अभी मशरूम जो है वो मल्टी सेलुलर है। सिर्फ इस किंगडम में एक एक्सेप्शन है कि ये जो होता है ना, इस पर यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। सही है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है। किंगडम प्रोटिस्टा के और भी नेम है, इसको हम रैग बैग भी कहते हैं, इसको हम अननेचुरल ग्रुप भी कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर मिक्स आ जाता है, इसमें कुछ ऑटोट्राफ भी आ जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, हेट्रोट्राफ जो होते हैं ना वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सही है। मतलब दोनों के दोनों जो है ना वो इसी में इंक्लूड होते हैं, मतलब ऑटोट्राफ भी इंक्लूड होते हैं और हेट्रोट्राफ जो होते हैं ना वो भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। सही है। उसके बाद जो है ना किंगडम प्रोकैरियोटा जो है ये फर्स्ट किंगडम है जिसमें क्या आते हैं, यूनिसेलुलर जो है ना प्रोकैरियोटिक जो है ना ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल जो है ना मैंने आपको बताया हुआ क्या है, ये बैक्टीरिया है और प्लस में जो है ना ये साइनोबैक्टीरिया है। सही है। अच्छा, ये जो है ना ये इसकी क्लासिफिकेशन है, मतलब 5 किंगडम सिस्टम जो है ना वो उसकी क्लासिफिकेशन है और ये उसका क्राइटेरिया था जिसकी बुनियाद पर ये जो है ना 5 किंगडम बने। और 5 किंगडम बनाने वाला जो था ना विटाकर था। विटाकर ने जो है ना 1969 में 1959 में जो है ना ये मॉडल जो है ना ये 5 किंगडम सिस्टम का मॉडल 1969 में उसने क्या किया, प्रपोज किया था। आज के लिए इतना काफ़ी।